हेलो। तो ये आर्महोल क्रॉस मार्क चार्ट आप लोग देख रहे होंगे, ये राजा रानी कोचिंग का है। तो आज मैं इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ कि आर्महोल क्रॉस मार्क क्या होता है और इसे कहाँ लेना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है आर्महोल का क्रॉस मार्क। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बैक के लिए फ्रंट के लिए कितना लेना है ये वीडियो में आपको अच्छे से पता चलेगा। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि आर्महोल क्रॉस का जो मार्क है वो कहाँ पे लिया जाता है, फ्रंट के लिए कितना लिया जाता है, बैक के लिए कितना लिया जाता है। इस चार्ट में देख सकते हैं। तो इसको मैं आज अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आर्महोल क्रॉस मार्क लेने में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आर्महोल के लिए, क्योंकि इसी से आपका बैक और फ्रंट का आर्महोल बनता है। दोनों आर्महोल अलग अलग होता है, फ्रंट का और बैक का। फ्रंट का हमेशा थोड़ा कम लिया जाता है और बैक का थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है। तो कहाँ से हम लोग को कितना बैक आके लेना है वो सब आपको इस पूरे वीडियो में, आपके जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर होने वाली है। और इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था आर्म होल कैसे लेना है, कहाँ पे कितना लेना है, चेस्ट के हिसाब से, डीप नेक के हिसाब से, सॉरी। तो आप देख सकते हैं डीप नेक के हिसाब से आपको कितना चेस्ट में कितना लेना है आर्म होल, बैक नेक के हिसाब से कितना आर्म होल आपको लेना है। तो ठीक है, आप पिछला वीडियो में देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए हम लोग ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप पूरी वीडियो देखिएगा तब आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। जहाँ भी आपको ना समझ में आए आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम लोग जानेंगे आर्महोल क्रॉस मार्क किसको कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ देख रही हैं। तो ये हमारा क्रॉस क्रॉस मार्क है, यहाँ पे जो लिया जाता है। ये हमारा आर्म होल है, ये हमारा चेस्ट लाइन है। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मार्क लेते हैं। क्रॉस मार्क क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये वाला लाइन से ही हम लोग फ्रंट और बैक का शेप देते हैं। एक आर्म होल हमारा ऐसे आएगा, इसी के निशान इसको काटते हुए बैक का बनेगा। उसके बाद एक और हम लोग को पीछे से निशान लगाना है, वो फ्रंट आर्म होल के लिए लगाना है। जो बिगनर्स होंगे उन लोगों को नहीं पता होगा, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ, और जिसको पता होगा तो उन्हें पता ही है कि आर्म होल क्रॉस मार्क होता क्या है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो, ठीक है। तो आप जान गए कि आर्म होल क्रॉस मार्क क्या है, इसी पे हम लोग को शेप बनाया जाता है। ये पिछले वीडियो में तो ये बता दिया था हमने कि ये लेंथ कैसे लेना है, किस हिसाब से लेना है, कितना चेस्ट के लिए किस नेक से लेना है। तो आप देख लीजिए, अगर नहीं देखे तो आपको अच्छे से समझ में। अब हम लोग इस क्रॉस मार्क की बात करते हैं। तो ये क्रॉस मार्क हम लोग लेंगे कैसे? तो हमारा देखिए यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। अगर हमारा चेस्ट 28 से लेके 31.75 होगा, ठीक है, तो हम लोग फ्रंट का कितना लेंगे? 0.50 इंच, ठीक है। ये हम लोग फ्रंट का लेंगे। अब बैक का जो पार्ट है उसके लिए हम लोग 0.75 इंच लेंगे। तो बैक का पार्ट हमेशा थोड़ा ज्यादा करता है आर्म होल में, और फ्रंट का थोड़ा डीप करता है, हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप स्लीव पे अटैच करते हैं तो उसमें आप देखिएगा जो डीप वाला स्लीव में भी आपका वो करता है, फ्रंट का पार्ट डीप करता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा पहला कर। अगर 28 से 31 इंच होगा तो 0.50 इंच हमको लेना है। और हमें जब बैक पार्ट होगा तो हमें 0.75 इंच लेना है, ठीक है। अगर चेस्ट हमारा 32 इंच 2 से लेके आपका 39.75 इंच रहेगा तो हमें फ्रंट पार्ट में कितना लेना है? 0.75 इंच, ओके, ठीक है। अब बैक पार्ट में हमें कितना लेना है? 1 इंच, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और ये जो हमारा 40 से लेके आपका जितना भी प्लस साइज रहेगा, आपको जितना भी साइज, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ते जाएगा उसमें आपका वो जो आर्म होल का वो क्रॉस मार्क है वो भी हम लोग को ज्यादा लेना है, क्योंकि हमारा चेस्ट जैसे जैसे फैलेगा वैसे वैसे आर्म होल भी बड़ा हमने लेना, नहीं तो वो हमारा टाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं 40 से प्लस रहेगा तो हम लोग 1 इंच लेंगे, और बैक पार्ट के लिए 1.25 इंच लेंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? आर्म होल क्रॉस मार्क में हमने जान लिया है कि हम लोग को कितना मेजरमेंट लेना है फ्रंट और बैक के लिए। मैं अब आपको बताती हूँ कि मेजरमेंट कहाँ से लेना है। तो ये रहा हमारा, मैंने जो फिगर ड्रॉ किया है आर्म होल के लिए, ये मेजरमेंट के हिसाब से नहीं रख लिया, मैं आपने आपको समझाने के लिए बनाया, ठीक है। तो ये रहा आर्म होल क्रॉस लाइन। ये आप 1 इंच ले सकते हैं यहाँ पे शेप देने के लिए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा बैक का आर्म होल। तो मैं आपको ये वाला मेजरमेंट से समझाती हूँ। देखिए 28 वाला चेस्ट 31 वाला जो है, तो यहाँ पे फ्रंट के लिए कितना बोला है? 0.5 इंच, और बैक के लिए बोला है तो 0.75 इंच। तो पहले हमने बैक का लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका 0.75 इंच आ रहा है, ठीक है।
तो मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ऐसे करके यहाँ पे आपको इंच टेप रखना है 2 इंच से, ठीक है, आपको दिख रही है ना अच्छे से। हाँ, तो ये हाफ इंच से 2 इंच ज्यादा आपका 0.75 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बैक का निशान लगाएंगे, ये हमारा बैक का हो गया। अब यहाँ पे फ्रंट का लगाना है हाफ इंच पे, 0.5 मतलब हाफ इंच आपका, ठीक है। तो एक निशान हमने हाफ इंच पे लगाया है, एक निशान हमने 0.75 इंच पे लगाया है। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे ड्रॉ करेंगे। ये मैंने पेंसिल से पहले से ही करके रखा है, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, तो यहाँ पे मैं पेन से अच्छे से कर दे रही हूँ। ये हमारा बैक का आर्म होल का है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हमेशा याद रखना है, अगर कोई भी साइज आपका होगा तो फ्रंट का आर्म होल लेने के लिए आपको हमेशा इसका सेंटर पॉइंट से, जैसे कि अगर ये 2 इंच का लाइन है तो इसका सेंटर पॉइंट 1 पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट पीछे जाना है, हमेशा 2 पॉइंट पीछे जाना है, ठीक है। यहाँ पे पीछे जाना है सेंटर के पास, तब आपको फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क लगाना है। तो यहाँ पे ऐसे आपको इस लाइन से आते हुए इसमें टच करते हुए यहाँ से आपको मार्क दे देना है फ्रंट का, ठीक है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग लास्ट ये क्लास 3 में आपको परफेक्टली मैं आर्म होल बताऊंगी कि फ्रेंच कर्व से आर्म होल कैसे बनाना है पूरा प्रॉपर मेजरमेंट के साथ।